नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर गुप्ता। दिव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। उसी टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन्स, गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मित्रों, गुजराल सिद्धांत को जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि गुजराल कौन थे। 1996 में 1 जून 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। उस संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा किया गया। देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल को नियुक्त किया गया। गुजराल साहब उस समय भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे। आगे चलकर 1997 में गुजराल साहब भारत के प्रधानमंत्री भी बने। जिस समय वो भारत के विदेश मंत्री थे, उस समय उन्होंने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत का नाम गुजराल डॉक्ट्रिन्स के नाम से जाना जाता है, गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गुजराल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति की अभिव्यक्ति है। गुजराल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति की उस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। गुजराल सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के उस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है जिसमें कहा गया कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश होने के नाते वो अपने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत देने की घोषणा किया। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत देने की घोषणा किया। इसका मतलब भारत उनको एक तरफा रियायत देगा, लेकिन भारत उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेगा कि वो भी भारत को कुछ रियायतें दे। भारत उन्हें रियायत देगा, लेकिन भारत उन देशों के साथ रियायतों की अपेक्षा नहीं करेगा। ऐसे रियायत को एक तरफा रियायत के नाम से जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि विभिन्न देशों की जनता के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ाने में बल मिलेगा। विभिन्न देशों की जनता के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ाने में बल मिलेगा। विशेषकर भारत पाकिस्तान की जनता में अगर सीधे संबंध स्थापित हो तो एक ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जिससे आपसी मतभेदों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन्स का प्रतिपादन 1996 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा किया गया कि पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायत दिया जाए, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते अपना फर्ज निभाना चाहता है। अब इस सिद्धांत को व्यवहारिकता भी प्रदान किया गया, इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप भी दिया गया। और अगर व्यवहारिकता की बात किए तो भारत ने बांग्लादेश को पानी की कमी वाले मौसम में, जो 1977 में भारत बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते में जो पानी बंटवारे की बात हुआ था, तो कमी वाले मौसम में पानी अधिक देने की घोषणा की गई कि बांग्लादेश सरकार को पानी की कमी वाले मौसम में बांग्लादेश को अधिक पानी दिया जाएगा। ये गुजराल डॉक्ट्रिन्स के सिद्धांत का ही व्यवहारिक उपयोग है कि बांग्लादेश सरकार को कमी वाले मौसम में, पानी की कमी वाले मौसम में अधिक पानी देने की घोषणा किया गया, ताकि बांग्लादेश सरकार को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरी उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1997 में भारत ने एक तरफा घोषणा किया अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पर्यटकों, विशेषकर बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई कि गुजराल सिद्धांत को व्यवहारिकता प्रदान किया गया और एक तरफा घोषणा किया गया कि बुजुर्गों और बच्चों को भारत में आने के लिए किसी वीजा पारपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए एक तरफा घोषणा किया कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले बुजुर्गों और बच्चों के लिए
वीजा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उनके लिए वीजा पारपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ उन्हें पुलिस रिपोर्टिंग से भी मुक्त कर दिया गया कि उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, और बुजुर्गों और बच्चों को भारत में आने के लिए किसी वीजा पारपत्र, वीजा शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक तरफा घोषणा भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों के लिए किया, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए, बुजुर्ग पर्यटकों के लिए। बच्चों और बुजुर्गों को इस बात का भी ध्यान रखने के लिए किया गया कि अगर उन्हें भारत में कोई दवा कराने के लिए आना है, ट्रीटमेंट करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आना है, तो उन्हें कोई वीजा पारपत्र की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई पुलिस रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, उससे उनको मुक्त कर दिया गया। ये भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ भी एक तरफा घोषणा किया था, एक तरफा रियायत देने की घोषणा किया था। इस प्रकार गुजराल सिद्धांत की पड़ोसियों के प्रति जो एक तरफा नीति है, उसका केंद्रीय आधार है गुजराल डॉक्ट्रिन्स। एक तरफा रियायत देने का केंद्रीय आधार गुजराल डॉक्ट्रिन्स कहलाता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन्स के नाम से जानते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को गुजराल डॉक्ट्रिन्स बताने का प्रयास किया है। बाकी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को दिव्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, और आपको एप्लीकेशन में ये डिटेल में क्लास मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।